एक बात याद रखना, घर में दो जन्म होते हैं, एक बेटे का एक बेटी का। बेटा जन्म लेता है तो खूब नगाड़े बजते हैं, ढोलक पेटियां बजती हैं, खूब कीर्तन होता है, खूब आतिशबाजी होती है। और बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पे रोती है और सास चूल्हा के पास रोती है। बेटी हो गई, बेटी हो गई, सास चूल्हा के पास, माँ पलंग पर और सास चूल्हे के पास। बेटी का जन्म हो गया, बेटी जन्मी। याद रखो, बेटे का जन्म भाग्य से होता है। कैसे होता है? बोलो जम के, भाग्य से। पर बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। भाग्य को 100 गुना करिए। कितना गुना? 100 गुना करिए, तब जाकर बेटी का जन्म होता है। साधारण नहीं है बेटियां। एक मित्र निकल कर जा रहा था, उसने दूसरे मित्र से पूछा, क्यों रे बहुत दिन बाद दिख रहा है, क्या बात है, कहां रह रहा है? मैं पूना में रह रहा हूं। और तू यहां अमरावती में? हाँ मैं अमरावती में। बच्चे कितने? मेरी 2 लड़की है, एक ये एक ये। दोनों का हाथ पकड़ा था। तेरे? मेरे तो 2 लड़के हैं, भगवान की कृपा है, मेरी यहां लड़की नहीं हुई। पूना वाला बोला, मेरा भगवान की कृपा, मेरे यहां अच्छा हुआ लड़की नहीं हुई। तो उसने पूछा लड़की नहीं हुई इससे मतलब क्या? अरे अच्छा हुआ लड़की नहीं हुई, लड़की हो जाती माँ बाप ध्यान रखना पड़े, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ने जाओ, यहां जाओ वहां जाओ। लड़का हो गया, कहीं पे भी जाए, अपने क्या करना। अच्छा हुआ मेरे यहां लड़की नहीं हुई। लड़की का जो पिता था उसकी आंख में आंसू भर गए। मेरी 2 बेटियां हैं। बेटी ने बाप का मुख देखा और बाप का मुख देखकर बेटी ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा। पूना वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं बेटी भगवान हमेशा किस्मत वालों को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, कभी ननंद आए तो उसको एक साड़ी नहीं दे, ननंद आए तो प्रेम से नहीं बोले, तो उसके घर में भगवान बेटी देता ही कहां? उसको तो बेटा देता। बेटा इसलिए देता है कि खूब बेटा, बेटी नहीं दी। जिसके घर में बेटी का जन्म होता है साहब, किस्मत वाले, भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाले। और दुखी मत होना कि मेरे घर में बेटी हो गई तो इसको विवाह के समय पर धन कहां से लाऊंगा, लक्ष्मी कहां से लाऊंगा। दुखी मत होना। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है साहब। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अगर 1 गिलास पानी भी पिलाया है, 1 अन्न का दाना भी दिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। दूसरा, अगर तुम्हारे यहाँ बहन बेटी आई हैं, तुम्हारे यहाँ बहनें पधारी हुई हैं, बेटियां आई हैं, अगर आपने उनकी सेवा करी, उनको एक साड़ी दी है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर का गौ माता के भाग्य का, यदि गाय के निमित्त से एक रोटी भी निकाली है, गौ माता के लिए अगर चारा भी निकाला है, गौ माता के लिए 1 रुपए का भी अगर दान दिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा, ये पक्का है। गौ माता की अगर सेवा करी है, गाय को रोटी दी है, उसके भाग्य का मिलेगा।